गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेवियस लैटिस इन 3 डायमेंशन। यानी कि ब्रेवियस लैटिस जो है वो 3 डायमेंशन में क्या होता है, इसे हम इस वीडियो में समझेंगे पूरी तरह से। तो ब्रेवियस लैटिस इन 2 डायमेंशन पर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए। उसका लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले ब्रेवियस लैटिस को समझने के लिए, ठीक है, 3 डायमेंशन में हमें आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेस लैटिस क्या है। देखिए 1848 में ब्रेवियस नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है स्पेस लैटिस का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि कहता था कि इट इज द एरे ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच इज अरेंज्ड इन 3 डायमेंशन एंड एवरी लैटिस पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग। यानी कि स्पेस लैटिस जो होता है वो एक किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बताने के लिए काम में लिया जाता है। अब किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को जो है 3 डायमेंशन में कितने भाग में बांटा जा सकता है वो हमें बताता है ब्रेवियस लैटिस। तो जो 3D में बात करेंगे, जब हमने 2D पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था कि ब्रेवियस लैटिस को 2 डायमेंशन में 5 भाग में बांटा जा सकता है। लेकिन जब हम 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे तो इन 3 डायमेंशन 14 स्पेस लैटिस आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। यानी कि यहाँ पर 7 गो क्रिस्टल सिस्टम होंगे जिनसे मिल करके 14 प्रकार के क्रिस्टल लैटिस हमारे बनते हैं, मतलब लैटिस के ग्रुप बनते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 स्पेस लैटिस हैं वो क्या हैं, और उसे भी हम देखेंगे इसी वीडियो में आगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने उनके फिगर्स को पहले ही बना दिया है ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। तो पहला जो है हमारा वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक क्यूब होगा। अब 3 डायमेंशन में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 3 एक्सिस होने चाहिए, एक्स वाई जेड। तो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसे मैं लेता हूँ ए, और बी और सी जो है वाई और जेड का डिस्टेंस है, और अल्फा बीटा और गामा जो है वो है हमारा ए बी के बीच का एंगल जो होगा वो होगा अल्फा, और बी और सी के बीच का एंगल होगा बीटा, और ए और सी के बीच का एंगल होगा गामा, जो कि 90 डिग्री होगा, जैसा कि एक क्यूब में होता है। ठीक है, ये क्या है, एक यूनिट सेल है। किसी भी क्रिस्टल में जो है हम एक यूनिट सेल की बात करते हैं, क्योंकि वो जो क्रिस्टल होता है इसी यूनिट सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। यूनिट सेल पर भी वीडियो बन चुका है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिए हुए लिंक से देख सकते हैं। तो क्यूब के जैसा कि क्यूब में होता है वैसा ही यहाँ पर फिगर भी है। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। अच्छा, ए और बी और सी जो है उससे हम लोग ट्रांसलेशन वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी 2 लैटिस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ट्रांसलेशन वेक्टर होता है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या करना है आपको कि आपको क्यूब बना लेना है। तो मैंने क्यूब बना लिया है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 स्पेस लैटिस होते हैं, यानी कि ये जो 3 स्पेस लैटिस हैं वो पॉसिबल होते हैं। तो वो 3 स्पेस लैटिस के लिए मैंने यहाँ पर 3 क्यूब ले लिया। अब स्पेस लैटिस में जो है हमारा पॉइंट कहाँ कहाँ होगा वो हम देखते हैं। पॉइंट मतलब क्या है कि एटम कहाँ कहाँ पर जो है इस सिस्टम में होंगे। तो हमारा जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसमें देखिए पहला जो होगा वो तो एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें सिर्फ क्यूब के किनारों पर ही एटम्स हों या लैटिस पॉइंट हों। देखिए ये है हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का एक और नाम है प्रिमिटिव क्यूबिक। ठीक है, प्रिमिटिव क्या होता है पहले मैं आपको ये टर्म बता देता हूं, ताकि आगे वाले जो हम क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे वहां पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि किसी क्रिस्टल सिस्टम में सिर्फ किनारों पर एटम्स हों, ठीक है, या लैटिस पॉइंट्स हों, तो उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पर मैंने वीडियो बना दिया था हालांकि, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर देख लीजिए कि
अगर किनारों पर सिर्फ एटम्स हो या लैटिस पॉइंट्स हो तो उसे हम कहेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक। क्यूब की बात कर रहा हूँ इसीलिए मैंने क्यूबिक कहा। अगर किसी और क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे तो वो प्रिमिटिव कहलाएगा। ये सेल होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर किनारों के अलावा, किनारों में तो होना ही है, अगर किनारों के अलावा कहीं पर भी एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे या लैटिस पॉइंट्स होंगे तो उसे हम कहेंगे नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, किनारों पर तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स लैटिस पॉइंट्स तो होंगे ही। देखिए मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स बार बार बोल दे रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है ना कि लैटिस पॉइंट के स्थान पर ही एटम्स को रखा जाता है। यानी कि अगर आप क्रिस्टल को देखोगे तो सिर्फ लैटिस पॉइंट के जहाँ पर लैटिस पॉइंट होगा एटम्स वहीं पर होते हैं, ठीक है। तो दूसरा तो हो गया किनारों पर होना कंपलसरी है एटम्स का, यानी कि लैटिस पॉइंट्स का। ये देखिए किनारों पर तो होंगे, लेकिन आप बोलोगे ये तीनों सेम है, तो देखिए ये है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा वो देखते हैं। पहला जो है ये है बीसीसी। बीसीसी क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसमें क्या होता है कि ये जो यूनिट सेल है, ठीक है, एक क्यूब है, तो इस क्यूब के सेंटर में एक लैटिस पॉइंट होगा, वही कहलाता है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि बॉडी के सेंटर में है। दूसरा ये है हमारा एफसीसी। एफसीसी क्या होता है? देखिए इसमें क्या है, 6 फलक हैं। फलक मतलब क्या होता है कि 6 प्लेन्स हैं। एक प्लेन ये हो गया, एक पीछे वाला हो गया, ये आगे वाला हो गया, नीचे वाला, ऊपर वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, ये ठीक है, ये प्लेन्स हैं। तो अगर इन प्लेन्स के सेंटर में, ठीक है, इस प्लेन के सेंटर में, सारे प्लेन्स के सेंटर में अगर सारे प्लेन्स के सेंटर में अगर लैटिस पॉइंट होगा तो वो हमारा कहलाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। यह है फेस सेंटर्ड, यह है बॉडी सेंटर्ड, क्योंकि इस बॉडी के सेंटर में भी है। और ये है सिंपल क्यूबिक, यानी कि सिर्फ किनारों पर ही लैटिस पॉइंट हैं। तो अगर किसी क्रिस्टल सिस्टम में जो है यही 3 प्रकार के क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में यही 3 प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, इसीलिए हम ये तीनों को ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा है, उसमें 3 स्पेस लैटिस पढ़ लिए। अब दूसरा क्रिस्टल सिस्टम में जाते हैं। याद रखिएगा प्रिमिटिव क्या होता है, अगर सिर्फ किनारों पर होगा तो वो प्रिमिटिव होगा, और किनारों के अलावा कहीं पर भी होगा। जैसे ये दोनों जो है, ये जो है, ये है हमारा नॉन प्रिमिटिव क्रिस्टल, ठीक है, क्योंकि इसमें किनारों के अलावा एक सेंटर में है और इसमें फेस में है। फेस क्या होता है? देखिए किसी के, ये देखिए 2 फेस हुए, इस फेस के सेंटर में, मतलब कि यहाँ पर इस पोजीशन पर जो हमारा लैटिस पॉइंट है वही है। तो 6 फेस में 6 एटम्स होंगे। अब देखते हैं दूसरे क्रिस्टल सिस्टम की ओर, वो है टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल क्या होता है? यहाँ पर देखिए टेट्रागोनल, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर टेट्रागोनल मतलब क्या होता है कि ये एक आयत के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो तो आयत के फॉर्म में होता है। इसमें 2 स्पेस लैटिस होते हैं, ये याद रखिएगा, 2 स्पेस लैटिस इसमें होंगे। 3 पीछे पड़ा, 2 यहाँ, 5 हो गया। और ये दूसरा क्रिस्टल सिस्टम है। तो इसमें जैसा कि टेट्रागोनल फिगर में होता है, A = B होता है, बट C जो होता है वो ये दोनों के बराबर नहीं होता है। और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। अल्फा बीटा गामा क्या है? ये एंगल्स जो है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये 90 डिग्री होंगे। यहाँ पर देखिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो याद रखिएगा एक चीज़ और बता देता हूँ कि जितने भी क्रिस्टल सिस्टम है उसमें प्रिमिटिव होना कंपलसरी है, यानी कि यहाँ पर एक प्रिमिटिव होगा। यह है प्रिमिटिव टेट्रागोनल, या आप कह सकते हो सिंपल टेट्रागोनल, ठीक है, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ किनारों पर ही लैटिस पॉइंट हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे सिंपल टेट्रागोनल, या हम कहते हैं इसे प्रिमिटिव टेट्रागोनल, या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये एक यूनिट सेल है। दूसरा होगा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में यहाँ पर कौन सा पॉसिबल है बताता हूँ मैं आपको। टेट्रागोनल फिगर में जो है बीसीसी ही पॉसिबल होता है। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड,
ठीक है, ये होगा बीसीसी। बीसीसी में क्या होता है, किनारों पर तो एटम्स होंगे ही, यानी कि लैटिस पॉइंट्स होंगे ही, बट इस बॉडी के सेंटर में भी एक जो है हमारा लैटिस पॉइंट होगा, ये कहलाता है बीसीसी। अब बीसीसी जो होता है वो होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, क्योंकि इसमें किनारों के अलावा एक सेंटर में क्रिस्टल दिया हुआ है। टेट्रागोनल आपको समझिए, टेट्रागोनल में क्या है कि एक प्रिमिटिव होगा, दूसरा नॉन प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव में क्या होता है, किनारों पर होंगे, और नॉन प्रिमिटिव जो होगा वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉडी सेंटर ही पॉसिबल होता है। यहाँ पर नॉन बॉडी सेंटर यानी कि फेस सेंटर्ड एफसीसी जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तीसरा जो है ऑर्थोहॉम्बिक, ठीक है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्पेशलिटीज होते हैं, जो कि हैं 4। इसमें 4 प्रकार के स्पेशलिटीज होते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है वो देखिए, इसमें जो है ऑर्थोहॉम्बिक में A इज नॉट इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C, यानी कि इसमें जो तीनों लाइंस होते हैं, ठीक है, क्यूबिक के, वो बराबर नहीं होंगे एक दूसरे के, लेकिन एंगल जो होता है अल्फा बीटा और गामा वो 90 डिग्री होता है। तो वो मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे A B C ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। अल्फा बीटा गामा भी जो है 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक रूम के टाइप का डिजाइन का है। तो मैंने 4 प्रकार के यहाँ पर हैं, तो 4 प्रकार के बना लिए। अब इसमें अरेंजमेंट देखना है हमको एटम्स का। तो पहला होगा प्रिमिटिव। हमेशा प्रिमिटिव में क्या होगा, सिर्फ किनारों पर ही लैटिस पॉइंट्स होंगे। ये देखिए मैंने किनारों पर लैटिस पॉइंट बना दिया, ठीक है, ये प्रिमिटिव हो गया, सिर्फ किनारों पर है। नॉन प्रिमिटिव्स को देखते हैं। नॉन प्रिमिटिव्स यहाँ पर 3 ठो होंगे, ठीक है, 3 को नॉन प्रिमिटिव्स हमारे यूनिट सेल हैं यहाँ पर। तो किनारों पर तो होगा ही होगा। देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ, मैंने फिगर को पहले ही बना दिया है, क्योंकि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा लास्ट में जो हमारा एक क्रिस्टल सिस्टम है वो फिगर मैंने बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि वो जो है सबसे यूनिक है। वो फिगर जो है सबसे यूनिक है, बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड को क्या लिखेंगे, बीसीसी, ठीक है, ये है बॉडी सेंटर्ड। याद रखिएगा यहाँ पर जो बीसीसी मैंने लिखा है वो बॉडी सेंटर्ड के लिए है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा फेस सेंटर्ड, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। ये देखिए किनारों पर लैटिस पॉइंट्स होंगे ही होंगे, किनारों के अलावा जो इनके फेस होंगे उन पर भी उनके सेंटर में जो है एक लैटिस पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा एफसीसी, ये है फेस सेंटर्ड। और ये चौथा जो होगा वो देखिए, वो आपने नहीं देखा होगा, किनारों पर तो लैटिस पॉइंट होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें होगा क्या कि सिर्फ 2 फेस पर हमारा जो है वो होगा, क्या बोलते हैं, सिर्फ 2 फेस पर ही लैटिस पॉइंट होंगे। यानी कि मैं अगर यहाँ पर ले लूँ तो दूसरा लैटिस पॉइंट यहाँ पर एक होगा, बस यही 2 लैटिस पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। ये जो इस टाइप का जो होता है उसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, सिर्फ किनारों पर होंगे ही होंगे, लेकिन किन्हीं भी 2 फेस में, ठीक है, एक ये फेस पे भी अगर आप लोगे तो ये दोनों के फेस में आपको बनाना पड़ेगा, जो कि पेयर के रूप में होते हैं एटम्स, ठीक है। तो ये जो है ऑर्थोहॉम्बिक में ये 4 प्रकार के हमारा जो है स्पेस लैटिस या ब्रेवियस लैटिस होते हैं 3 डायमेंशन में। अब हमारा जो है आगे वाला वो चौथा क्रिस्टल सिस्टम जो है वो देखते हैं। ये देखिए चौथा क्रिस्टल सिस्टम जो है वो है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि हमारा जो वो ए बी और सी जो है वो बराबर तो नहीं ही होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है अल्फा और गामा, ठीक है, वो 90 डिग्री होंगे, लेकिन बीटा जो होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो उसी तरह मैंने यहाँ पर बनाया है, फिगर को भी कुछ उसी तरह का बनाने की कोशिश किया है। तो देखिए पहला जो है हमारा वो होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होगा, सिर्फ किनारों पर होंगे। देखिए मैंने किनारों पर बना दिया। देखिए ये ए है, ये बी है, ये हमारा सी है, ए बी और सी। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है अल्फा और बीटा का वो होगा इक्वल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो है वो है हमारा अल्फा और बीटा, बट ये एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर ये एंगल जो है ये है हमारा गामा। तो अल्फा और गामा 90 डिग्री हैं, बट बीटा जो है वो 90 डिग्री हमारा नहीं है।
उसी तरह यहाँ पर ये देखिए किनारों पर तो लैटिस पॉइंट होंगे ही होंगे, और यहाँ पर जो पॉसिबल होता है इस मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में, उसमें होता है क्या कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फेस के आगे ही पॉसिबल होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पेयर वाले, या कहते आप कह सकते हो बेस सेंटर। बेस सेंटर मतलब क्या होता है कि किन्हीं दो फेस पर, ठीक है, जो कि आमने सामने हो, उनके सेंटर में एटम्स या आप कह सकते हो लैटिस पॉइंट्स पॉसिबल होते हैं। ये है हमारा मोनोक्लिनिक। मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराता हूँ, ए बी और सी जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं, जो कि किन्हीं दो लैटिस पॉइंट को मिलाने का काम करते हैं। जैसे कि ये लैटिस पॉइंट और ये सेंटर में जो लैटिस पॉइंट है उनको मिलाने का काम कर रहा है ये ए वेक्टर, ये जो है बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। पांचवा जो है वो है ट्राइक्लिनिक। इसमें एक ही स्पेस लैटिस पॉसिबल होता है, और ट्राइक्लिनिक का जो इमेज होता है उसका जो कंडीशन होता है वो होता है ए इज नॉट इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इज इक्वल टू गामा। यानी कि कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, कोई भी लाइन एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। इसीलिए देखिए मैंने एक फिगर को जो है वो टेढ़ा बनाया है, ठीक है। देखिए ए बी और सी, इस ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में सिर्फ जो है प्रिमिटिव ही पॉसिबल होता है। तो मैं प्रिमिटिव को यहाँ पर बना देता हूँ। प्रिमिटिव का कंडीशन मैंने आपको बता ही दिया है कि सिर्फ किनारों पर ही लैटिस पॉइंट्स होंगे। ये है हमारा प्रिमिटिव, ठीक है। एक ये हो गया। ट्राइक्लिनिक में इतना ही था। अब 6 नंबर पर जो है यानी 6th क्रिस्टल सिस्टम में जो है वो है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में क्या होता है कि कोई भी लाइन जो होता है वेक्टर लाइन वो बराबर तो नहीं होगा, लेकिन जो हमारा अल्फा बीटा और गामा होगा वो 120 डिग्री से कम होगा। अब 90 भी हो सकता है 120 से, लेकिन कम होना है उसको। तो मैंने यहाँ पर इमेज को ये बनाया है। तो इसमें भी जो है सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव ही पॉसिबल होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव ही पॉसिबल होता है इस टाइप के स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो ये है प्रिमिटिव ट्राइगोनल, ठीक है। तो प्रिमिटिव को सिंपल भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये सिंपल भी है, यूनिटल है क्योंकि ये। अब 7वां नंबर पर जो है हमारा वो है हेक्सागोनल, और उसका इमेज मैंने यहाँ पर पहले से नहीं बनाया हुआ है। इसका पीछे एक कारण है कि ये जो हमारा इमेज है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इज इक्वल टू सी। यह है हमारा इसका कंडीशन। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बट गामा जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो हेक्सागोनल बनाने के लिए आपको करना क्या है कि देखिए, एक लाइन मैंने यहाँ पे लिया, इनके किनारों पर लैटिस पॉइंट्स को दीजिए। एक लाइन मैंने यहाँ पर लिया, इनके किनारों पर लैटिस पॉइंट्स दीजिए। देखिए बिल्कुल उसी तरह इधर भी करना है। ठीक है, देखिए 6 फेस बने। अब हमें क्या करना है, इसके साथ जस्ट इसके नीचे में एक पॉइंट लेना है, जस्ट इसके साथ साथ एक ये जैसा इमेज हमने ऊपर बनाया है वैसा ही नीचे बनाना है। ये मिला दीजिए, इसको बढ़ाइए, यहाँ पर मिला दीजिए, इसको बढ़ाइए, यहाँ पर मिला दीजिए, इसको भी इधर बढ़ाइए, यहाँ पर मिला दीजिए, इसको भी बढ़ाइए, यहाँ बना दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर जो है हाथ से बना रहा हूँ, अगर आपका पॉसिबल हो तो हो सकेगा तो स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अब बस इनके जो पेयर्स हैं उनको आपस में मिला दीजिए। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, उनके पेयर्स को मिला रहा हूँ। ये देखिए आपको कुछ इस टाइप का क्रिस्टल मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि इस फेस को पकड़िए, इसको एक सेंटर में लैटिस पॉइंट लीजिए, एक यहाँ, इसको यहाँ से मिलाइए, बिल्कुल नीचे में भी उसी तरह काम करना है। एक यहाँ लीजिए, सेंटर में लीजिए, उसको यहाँ से मिलाइए, ठीक है। अब इन तीनों को मिला दीजिए आपस में, ये हो गया। यही है हमारा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें से देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी,
ये हो गया सी। देखिए ए बी बराबर है एक दूसरे का, बट सी बराबर नहीं है। और साथ में साथ कंडीशन क्या था, ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, बट ये जो है 120 डिग्री का होगा, ये याद रखिएगा। अब ये ए बी बराबर होगा, एंगल 90 डिग्री कैसे होगा। आप इस चीज़ को 3D में अगर समझोगे तो ये एक प्लेन है और उस पर मैंने परपेंडिकुलर लिया हुआ है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन पर ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर ही होगा या 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। बट ये एंगल तो ऐसा एंगल है, इसीलिए यहाँ पर जो है 90 डिग्री होने का कंडीशन नहीं है, 120 डिग्री का ये होगा। तो यही था स्पेशल केस हेक्सागोनल। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।